हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है सुषमा शिषपाल ब्लॉग पर। अभी हो रखा है सुबह का समय और आज के वीडियो की स्टार्टिंग मैंने मॉर्निंग से की है और देखती हूँ कि पूरा दिन किस तरीके से व्लॉग बना पाती हूँ। तो यहाँ पर क्या है ना कि सोना तैयार हो रखी है स्कूल जाने के लिए और नैना स्कूल चली गई है। अभी 8 बजने वाले हैं क्योंकि इसकी वैन 8 बजकर 2 या 3 मिनट पर आ ही जाती है, इसलिए। तो आज इसके पापा घर पर हैं अभी, क्योंकि वो जाएंगे 8:30 पौने 9 बजे के आसपास ऑफिस, तो इसलिए तो आज वही छोड़ करके आएंगे उसको। मैंने कहा चलो तब तक मैं भी चादरों की तह लगा लेती हूँ। तो बस मैं यहाँ पर चादरों की तह लगा रही थी, क्योंकि सुबह सुबह उठते ही मैं सीधे चादरों की तह तो नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उस टाइम बच्चे सो रखे होते हैं जब मैं उठती हूँ। फिर मैं किचन में काम में लग जाती हूँ नाश्ता वगैरह बनाने के लिए, और फिर बच्चों को उठाना होता है, फिर उनके कपड़े प्रेस करने होते हैं। तो इस चक्कर में फिर उनके जाने के बाद ही मैं फिर कपड़ों की तह लगाती हूँ। तो अभी मैं आ गई हूँ किचन में और झाड़ू पोछा तो सब हो चुका है। अभी थोड़े से बर्तन हैं नाश्ते के, उनको भी मैं साफ़ करूँगी। और यहाँ मैं बना रही थी चाय, क्योंकि घर पर कोई आया हुआ है तो उनके लिए भी चाय बना रही थी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, थोड़ी चाय उनके साथ बैठ के मैं भी पी लूँगी, क्योंकि मुझे तो चाय बहुत पसंद है। किसी भी टाइम पिलाओ चाय पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए। तो यहाँ पे मैंने बस जो थोड़े से बर्तन वो साफ़ कर दिए और मैं आपको मिलवाती हूँ कि कौन आया हुआ है हमारे घर पर। ये देखो, क्या नाम है, क्या नाम है? गोपाल। अच्छा, मरियो, क्या नाम बोला इसने? हरिया। मौर्य भी बोलते हैं। अच्छा, मौर्य सरनेम होगा उसका, गोपाल मौर्य होगा। तो फ्रेंड्स, अभी तो हो गया है शाम का समय और आज मैंने सोचा कि मंदिर साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि बहुत दिन हो गए मैंने मंदिर साफ़ भी नहीं किया है। दिवाली के बाद से नहीं किया साफ़ ना, उसके बाद फिर वही त्यौहार हो गए, फिर बस मेरी तबीयत ख़राब थी तो उस वजह से भी नहीं कर पाई थी, इसलिए। तो मैंने कहा चलो आज कर देती हूँ। और जो दिन में आए थे ना वो थे मेरे देवर के बच्चे, तो वो दोनों आए हुए थे, क्योंकि बहुत दिन से वो आए नहीं थे। और इच्छा मेरे से शिकायत कर रही थी। दरअसल उसका बर्थडे होता है 6 तारीख को ना, और मुझे याद था, मतलब मुझे 5 तारीख तक अच्छे से याद था कि उसका बर्थडे है 6 तारीख को, मतलब 6 अक्टूबर को। तो मैं उसको विश करूँगी, और पता नहीं कैसे एकदम से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया और वो आई ना। तो फिर बच्चों का लगता है ना थोड़ा कि भाई क्यों नहीं विश किया, तो वो मेरे से शिकायत कर रही थी, ताई जी आपने मेरा बर्थडे विश नहीं किया। मैंने बोला अरे अच्छा, मुझे याद तो था, लेकिन अचानक से मेरे दिमाग से स्लिप हो गया उस दिन ना। बस फिर वही हुआ कि जब उस दिन दिमाग से स्लिप हो गया तो फिर बाद में करने का तो कोई मतलब ही नहीं था, इसलिए फिर मैंने बाद में किया नहीं। तो यहाँ बस मैंने मंदिर साफ़ कर लिया है और अब मैं करूँगी शाम की पूजा। तो अच्छा लगता है ना जब मंदिर साफ़ हो जाता है। मोस्टली मैं शाम को ही करती हूँ मंदिर साफ़ ना, मॉर्निंग में बहुत कम करती हूँ, बहुत कम, क्योंकि पूरा मंदिर साफ़ करने में ना कम से कम मुझे पौना घंटा लग जाता है, इसलिए। तो यहाँ पर मैं अभी शाम की पूजा कर रही हूँ और आप लोग भी कर लीजिए मेरे साथ पूजा और जोड़ लीजिए भगवान जी के सामने हाथ। मैं तो भगवान जी से बस यही दुआ कर रही हूँ, भगवान जी जल्दी जल्दी चैनल को ग्रो करा दीजिए। है ना, क्योंकि दिमाग में रहता है ना यार, जब हम किसी काम को करना स्टार्ट करते हैं कि हाँ यार थोड़ा जल्दी से ग्रो हो जाए। अब तो बहुत दिन हो गए हैं मतलब ना, लेकिन देखो कौन सा एक दिन तो होगा वो जिस दिन मेरा चैनल भी अच्छे से ग्रो रखा होगा, बहुत अच्छे से। तो बस चलिए जी, हो गई है पूजा भी। तो भगवान जी की आरती मैंने गा दी थी और अब मैंने भगवान जी की भी आरती कर दी है और आप लोगों को भी धूप दे रही हूँ, तो आप लोग भी ले लीजिए धूप। तो अब चलते हैं कमरे में, तो क्योंकि आज वो खाना खा करके आएंगे बाहर ना, बोल रहे थे मुझे किसी सगाई में जाना है, इसलिए। तो मैंने कहा चलो ठीक है, फिर जब वो सगाई में जाएंगे तो फिर हम लोग तो मेथी के परोठे बना लेंगे, क्योंकि मैं, नैना और सोना ही है, और सोना को बेहद पसंद है मेथी के परोठे, इसलिए। तो जब मैं पूजा करने गई थी तो मैंने नैना से बोला था नैना थोड़ी मेथी साफ़ कर दो, तो थोड़ी उसने साफ़ कर दी थी, बाकी मेथी मैं साफ़ कर लूँगी और फिर मैं बनाऊँगी आज मेथी के परोठे। तो यहाँ पर मैं मेथी साफ़ कर रही थी। और वैसे मैं बहुत कम बनाती हूँ रात को ना परोठे, क्योंकि रात को कोई परोठे खाता है, इसके पापा नहीं खाते स्पेशली ना, इसलिए। फिर मैंने कहा चलो लेकिन आज बना लेंगे, लेकिन मैं सही बताऊँ तो मैंने फिर मेथी के परोठे बनाए नहीं थे। क्यों नहीं बनाए, क्योंकि वो फिर ऑफिस से आ गए थे, तो फिर मेरे से बोले कि ना मैं भी खाना खाऊंगा। मैंने कहा लेकिन आप तो सगाई में थे, आप तो खाना खा करके आए होंगे। तो कह रहे सगाई ना दिन में थी, तो मैं दिन में चला गया था खाने के लिए, इसलिए 4 बजे के आसपास थी सगाई। तो अब ऐसा करो पुलाव बना लो। तो मैंने कहा मैं तो मेथी साफ़ कर रखी थी। तो कह रहे कोई नहीं, सुबह बनाना फिर मॉर्निंग में परोठे, क्योंकि मैंने आपको बताया ना वो खाते नहीं रात को ना परोठे, बहुत कम होता है, बहुत ही कम, इसलिए। तो कह रहे कि नहीं पुलाव बना लो। तो मैंने कहा चल ठीक है, फिर पुलाव बनाती हूँ। फिर मैंने पुलाव बनाया था और फिर मैंने बनाया बिना हल्दी डाले पुलाव। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है ना बिना हल्दी डाले, उसकी शक्ल ही इतनी अच्छी लगती है देखने में, तो खाने में तो फिर और भी अच्छा लगता है। जिसकी शक्ल ही अच्छी हो खाने देखने में ना, तो खाने में तो फिर कहने क्या उस चीज़ के ना,
इसलिए तो कभी कभी होता है मैं बना लेती हूँ बिना हल्दी का पुलाव ना। और अभी जैसे सर्दी आ जाएंगी ना तो गाजरे वाजरे अच्छे से आ जाएंगी, तो फिर गाजर डाल के बनाओ ना, मुझे तो बहुत टेस्टी लगता है। गाजर डाल के, गाजर डालो तो अंदर गोभी डालो। एक तो बच्चे नहीं खाते ना, बच्चों के नखरे होते हैं, वो फिर पता क्या करते हैं, निकाल निकाल के मेरे सामने डालते रहते हैं। इसलिए तो अभी तो क्योंकि नैना भी बहुत मना करती है, बोलती है नहीं सिर्फ आलू डालना, ना मटर डालने देगी, ना सोयाबीन डालने देगी, ना गोभी डालने देगी, कुछ नहीं डालने देती है। फिर मैंने सोचा चलो अभी तो कुछ दिन इसको ऐसे ही खिलाते हैं, लेकिन जब बहुत ज़्यादा सर्दी हो जाएगी ना फिर तो ये सब डलेगा ही। और यहाँ देखो मेरे सारे बर्तन इकट्ठे हो रखे हैं, क्योंकि मैंने सोचा था परोठे तो बनानी है, तो जब तक परोठों का आटा लगा करके रखूँगी तब तक फिर मैं बर्तन साफ़ कर दूँगी। लेकिन फिर इस बीच ये आ गए तो मेरे बर्तन रह गए, क्योंकि परोठे नहीं बनाए इसलिए। तो फिर मैंने अब बस पुलाव छोक दिया है और अब मैं बर्तन साफ़ कर रही हूँ। तो इतने सारे बर्तन और इतनी छोटी सी सिंक में ना साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा मैनेज करना पड़ता है। क्या करती हूँ, पहले सारे छोटे छोटे बर्तन साफ़ करती हूँ और बर्तन साफ़ करते जाती हूँ, और जो बर्तन गंदे होते हैं ना उनको फिर उस बर्तनों के नीचे रखती रहती हूँ। तो जो पानी गिरता है ना साफ़ करते समय, उससे उन बर्तनों के झूठन वगैरह या फिर जो भी होता है वो सब साफ़ होता रहता है। तो इसी तरीके से करती हूँ। और जो भी मेरी किचन में सिंक देखता है ना उसको ये लगता है इतना छोटा सा सिंक कैसे बर्तन साफ़ करते हैं इसमें। तो मैंने कहा मुझे आदत सी हो गई है ना इस तरीके से साफ़ करने की, और मुझे इतना छोटा लगता नहीं है। हाँ, जब कोई पार्टी वगैरह होती है ना तब ऐसा लगता है कि तब ज़्यादा होता है ना बर्तन, फिर वो मुझे हाथ के हाथ ही साफ़ करने होते हैं। फिर उनका ऐसे नहीं होता कि चलो अभी रख दो। अभी तो ऐसे कि हम ये सिर्फ हमारे खाए हुए बर्तन हैं, तो 2 टाइम के हो गए ना एक तरीके से। दोपहर के बर्तन थे हमारे, और फिर शाम को चाय वगैरह पी उसके हो गए, और अभी जो खाने की तैयारी करी उसके हो गए। तो इसलिए थोड़े बर्तन ज़्यादा हो गए हैं। नहीं तो मोस्टली क्या होता है, मैं हाथ के हाथ ही ना बर्तन साफ़ करती रहती हूँ, क्योंकि इतने छोटे सिंक में बर्तन चाहे कम हो वो बहुत ज़्यादा लगते हैं देखने में ना, इसलिए। तो बस यहाँ पे मैं बर्तन साफ़ कर लूँगी और मेरा पुलाव बन जाएगा। तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ पुलाव की शक्ल, देखना आप भी, आपको भी देख के बहुत अच्छा लगेगा। और ये देखो किस तरीके से ना टी शर्ट उन्होंने ऊपर कर रखी थी, और ये आगे मैंने इनसे मंगाया था इनका लंच बॉक्स ना कि लेकर के आ जाओ, मैं साफ़ कर रही हूँ। तो अभी साफ़ कर दूँगी, फिर वो कमरे में रखा रह जाता है ना तो मैं भूल जाती हूँ फिर उसको ना उठा के रख के लाना, इसलिए तब करके। तो बस अभी लंच बॉक्स रख के चले गए। और यहाँ पे सोना नैना दोनों आ रही थी, क्योंकि सोना को लग रही थी प्यास, कहती मम्मी पानी दो पानी दो। तो मैंने कहा यार मेरे हाथ में ना साबुन के हो रखे हैं, और इसलिए फिर नैना ने इसको पानी दिया पीने के लिए। तो यहाँ पर वो मैडम पानी पी रही हैं, और बस दोनों ऐसी ना मतलब इधर से उधर कुछ ना कुछ करती रहती है। और बस चलिए, तो ये देखिए मैंने सारे बर्तन साफ़ कर दिए हैं अपने, देखो है ना कितने सारे बर्तन। और ये तो अब बर्तन और होंगे, अब हम खाना खाएंगे ना फिर वो वाले बर्तन हो जाएंगे। तो ये देखो पुलाव कैसा लग रहा है दिखने में। और मुझे बताना कमेंट करके ना कौन कौन बिना हल्दी का पुलाव बनाता है। मतलब मैंने से बिल्कुल भी हल्दी नहीं डाली, जरा सी भी नहीं डाली, जो भी कलर है वो उसका ही है, टमाटर का और कश्मीरी लाल मिर्च का। और यहाँ मैंने हैप्पी को खाना दे दिया है, ये मेरा खाना है। और ये मीठा परोठा मेरी सोना के लिए, उसने बोला कि नहीं मैं नहीं खाऊंगी पुलाव, मैं तो परोठा खाऊंगी मीठा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, तो चलिए कल मिलेंगे। कल तक के लिए आप सबको मेरी राम राम, अपना ध्यान रखिएगा।